हाय, दिस इज़ उज़मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के मॉडल पेपर मैच कराएंगे और इसी में न्यूट्रिशन का छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन में दिया है विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक, जो कि बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शन के लिए क्या है, इसेंशियल होते हैं। और ये हमें फूड से ऑब्टेन होते हैं। इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स ए, बी एंड सी होते हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन्स ए, डी, ई, के होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, मतलब ये फैट सोल्यूबल विटामिन्स दिए गए हैं पहले, ठीक। तो इसमें सबसे पहले विटामिन ए क्या करता है? पार्टिसिपेट्स इन द कॉम्पोजिशन ऑफ विजुअल पिगमेंट्स और ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल होता है। फिर विटामिन डी क्या करता है? इट रेगुलेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। फिर विटामिन ई का फंक्शन क्या होता है? इट प्लेज सम रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, ठीक। मसल्स के फंक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद आगे देखेंगे विटामिन के। क्या देखेंगे? विटामिन के में देखिए, इट इज़ एन इसेंशियल कोफैक्टर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोथॉम्बिन इन लीवर सेल पे प्रोथॉम्बिन का फॉर्मेशन कौन करता है? विटामिन के। फिर उसके बाद आया विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी यहाँ से क्या है? वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है। कैसा है? वाटर सोल्यूबल। अब इसके बारे में अलग अलग आप वो क्वेश्चन है इसमें मॉडल पेपर, तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको लर्न करना है, पूरा नहीं, ठीक है। फिर आया विटामिन बी, इसको और क्या बोलते हैं? थायमिन, ठीक। इसका मेन फंक्शन क्या है? इम्पॉर्टेंट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? हेल्प करता है। फिर देखेंगे आगे विटामिन सी। क्या देखेंगे? विटामिन सी क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये भी इम्पॉर्टेंट रोल वो परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं ब्लड वगैरह है ना, तो उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। क्लियर हो गई बात? अब देखेंगे तो उसके बाद टॉपिक फर्स्ट का क्वेश्चन भी देख लीजिए लाइन से, इसी में मैच करा देते हैं छोटा सा। व्हाट आर विटामिन्स कर लेंगे, अभी बताया। राइट द नेम ऑफ विटामिन विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, बी एंड सी, ठीक। उसके बाद राइट द नेम ऑफ विटामिन्स विच आर सॉल्यूबल इन फैट, तो क्या लिख देंगे? ए, डी, ई, के। क्लियर? फिर देखेंगे आगे व्हाट आर विटामिन एक्सप्लेन, तो ये शॉर्ट में है ना, इसको करने की ज़रूरत थी, इसी से पढ़ेंगे आप। उसके बाद देखेंगे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, जो हमारे फूड मटेरियल होते हैं, फूड कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन टू बेसिस पे दिया गया है। तो पहला देखिए दिया है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिया गया है कि फूड 2 टाइप्स के होते हैं। पहला ऑर्गेनिक फूड मटेरियल और दूसरा मटेरियल देख लीजिए, MATE होगा ना, ये वाली स्पेलिंग, ठीक है, गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक फूड मटेरियल और इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल। ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, न्यूक्लिक एसिड। और इनऑर्गेनिक में क्या होगा? वाटर एंड मिनरल्स। क्या होगा? वाटर एंड मिनरल्स, ठीक। इसमें बस फैट तक रखिएगा, नहीं तक इसमें ये लिख दीजिए, बाकी इसमें वाटर और मिनरल्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल यूजेस, एनर्जी प्रोवाइडर, मतलब जो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, फैट हो जाएगा, है ना। उसके बाद बॉडी बिल्डर, है ना, बॉडी बिल्डर क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, प्रोटीन हो जाएगा। फिर आए मेटाबॉलिक रेगुलेटर सब्सटेंस, है ना, जैसे विटामिन, मिनरल्स, सॉल्ट, वाटर, ये। और चौथा क्या है? हेरिडेटरी सब्सटेंस, मतलब जो DNA और RNA जो कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ले जाते हैं। लिखा राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड, तो ये सब कंपोनेंट ही है फूड के, ये ना, ये देखिए, मतलब ये कंपोनेंट पूछ रहा है, ये कंपोनेंट है 5, 4, ये 2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो उसके बाद ये देखिए, ये एक टॉपिक था, ये एक टॉपिक था आपके रेस्पिरेशन वाले मॉडल में, एक क्वेश्चन था ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है, टॉपिक में।
उसके बाद देखेंगे आगे अब डाइजेस्टिव सिस्टम के मॉडल पेपर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सैलिवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन बक्कल कैविटी। 3 पेयर्स बताया था आपको। फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ सीकम। सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। डिसीज़ कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी डिसीज़ हो जाती है? स्कर्वी। नंबर ऑफ मोलर टीथ इन ह्यूमन। मोलर टीथ कितने होते हैं? 12, है ना। उसके बाद देखेंगे आगे नेम एनी 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आप बता सकते हैं लीवर एंड पेनक्रियास। फिर नेम द एंजाइम विच आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन में कौन से एंजाइम हेल्पफुल होते हैं? तो सबसे पहले स्टोमक में आता है, क्योंकि जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी में तो टाइलिन एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो सबसे पहले कहाँ आता है? पेप्सिन के बारे में लिख सकते हैं आप। क्या लिख देंगे? पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और क्या होता है? ये तो स्टोमक में। उसके बाद क्या बताएंगे आप? वो ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में, है ना। कहाँ से आता है? पेनक्रियाटिक जूस से। मेन ना आप एंजाइम याद रखिए। लिखा नेम द एंजाइम विच आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो आप लिख देंगे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। आपका ये सब लिखा हुआ है। आप उसमें ना जब आप डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, है ना, और इरेप्सिन। और क्या हो जाएगा? इरेप्सिन। क्लियर हो गई बात। फिर देखेंगे आगे लिखा है मेंशन। ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये आप देखेंगे आगे। मेंशन 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन टीथ एंड ड्रा डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ। तो ये आपको बता चुके हैं 2 कैरेक्टरिस्टिक ना। हाँ, ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं? डाइफियोडोंट होते हैं। और कैसे होते हैं? थीकोडोंट होते हैं और हेट्रोडोंट। तो आपको कोई 2 प्रॉपर्टीज़ में से लिख देनी है। देखिए लिखा है ह्यूमन्स आर डाइफियोडोंट, है ना। और भी लिखा होगा थीकोडोंट होते हैं। और क्या होते हैं? थीकोडोंट। और ये देखिए यहाँ ये लिखा है टीथ आर थीकोडोंट, हेट्रोडोंट एंड डाइफियोडोंट। ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद और क्या था क्वेश्चन में कि डेंटल फॉर्मूला था। डेंटल फॉर्मूला ये देखिए, अगर परमानेंट टीथ का पूछेगा, अगर नाम लेके नहीं पूछेगा तब भी परमानेंट टीथ का बनाते हैं, ठीक है। अगर नाम लेकर पूछेगा अलग अलग तो फिर जिसका पूछेगा उसका बना देंगे। फिर देखिए आगे, ठीक। फिर अब आएंगे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आप बताया, आपको अभी बताया था टॉपिक 8 में पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर और उसके एक्सप्लेनेशन है, आप उसी से करेंगे, ठीक है। ये देखिए टॉपिक 8 में ये डायग्राम है और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी है ना। इधर आ गई एक्सप्लेनेशन ये यहाँ से। तो ये टॉपिक 8 आप पूरा करेंगे इसमें, किसमें? पेनक्रियाज वाले क्वेश्चन में, ठीक। अब आगे देखिए, फिर आया एक्सप्लेन द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन एंड मेंशन इट्स फंक्शन। मतलब लीवर के बारे में बताना है। इसके बारे में, लीवर के बारे में। तो इसी में आपको बताया था पेनक्रियाज से पहले वाला टॉपिक क्या है? लीवर। उसी को पूरा टॉपिक करना पड़ेगा आपको। डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन सब लिखना पड़ेगा। फिर आया हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो वही टॉपिक 7 ह्यूमन टीथ के बारे में लिखा हुआ। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, है ना। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और मेंशन देयर फंक्शंस। तो आप ऐसा करेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे बीच में, एक तरफ सब सारे टीथ के नेम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे ना, ऐसे ऐसे यहाँ टीथ लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ इनके नंबर्स और यहाँ फंक्शंस। तो यहाँ पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर इनके नंबर 8, 4, 8, 12। फिर यहाँ फंक्शन लिखते चले जाएंगे, ठीक। तो आपको फंक्शन तो पता ही है सबका, है ना। इंसीजर का फंक्शन क्या होता है, कैनाइन का क्या होता है और इंसीजर
इंसिजन, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इन सब। ठीक, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आगे देखेंगे इंसीजर का काम क्या होता है, फूड कटिंग, है ना, फंक्शन लिख लेंगे कटिंग। और कैनाइन का क्या लिख देंगे, कैच द फूड एंड पियर्स। उसके बाद प्रीमोलर और मोलर का सेम होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। फिर देखेंगे आगे, फिर आया नेम एनी 4 विटामिन एंड मेंशन देयर फंक्शंस, सोर्सेस एंड डिफिशियंसी डिसीज। ठीक, तो ये हम आपको इसमें बताते हैं। देखिए 4 टाइप्स के विटामिन। देखिए पहले लिखा है विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स क्या है, कैरेट, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, पाइनएप्पल। और इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, इफ़िशियंसी नहीं होगा, डिफिशियंसी होगी। उसको सही कर लीजिएगा ना, स्पेलिंग भी सही कर लीजिएगा क्वेश्चन से। तो ज़ीरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। फिर आया विटामिन बी। विटामिन बी में क्या आता है आपका सोर्सेस, फिश लीवर, वीट। ठीक, दो बार लीवर, फिश लीवर, उसके बाद वीट। उसके बाद जो विटामिन बी होती है उसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज़ हो जाती है, बेरी। फिर देखेंगे आगे विटामिन सी, है ना। विटामिन सी जो होता है वो बीन्स, फिश, सिट्रस फ्रूट, है ना, आंवला, ग्रीन वेजिटेबल, इसमें होता है। इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी डिसीज़ हो जाती है। विटामिन डी जो होता है उसको सोर्स क्या है उसका, फिश, लीवर ऑयल, है ना, लीवर ऑयल और सनलाइट। और इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। क्लियर हो गई बात। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आगे, कह रहा है डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन में एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनेगा और एलिमेंट्री कैनाल के जितने पार्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन। मेन आपका इसमें क्या होता है, डायग्राम। तो आप इसमें ये वाला डायग्राम बनाएंगे एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक, उसके बाद इसके बारे में लिखना है ये टॉपिक 9, पूरा टॉपिक 9 लिख भी देंगे आपको। तो टॉपिक 9 की पूरी थ्योरी आएगी इसमें और डायग्राम ये वाला। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखेंगे, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन द नेम्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड मेंशन देयर फंक्शंस। तो मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो ये देखिए आपको ये हिंट के लिए ये हमने इसमें ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। एंजाइम्स रिलेटेड विद एलिमेंट्री कैनाल आर फॉलोइंग, है ना। सारे एंजाइम के नाम लाइन से लिखते जाएंगे। सबसे पहले टाइलिन होता है, वो कहाँ होता है, बक्कल कैविटी में। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। फिर पेप्सिन होता है जो कि स्टोमक में होता है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। उसके बाद ट्रिप्सिन, अमाइलोप्सिन, स्टेप्सिन जो होते हैं वो ड्यूडेनम में आते हैं। पेनक्रियाटिक जूस आता है ना ड्यूडेनम में, उसमें 3 एंजाइम आते हैं। ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये फैट, ये प्रोटीन का, ये कार्बोहाइड्रेट का, ये फैट का। उसके बाद आगे देखेंगे इरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज। तो ये क्या करते हैं, इरेप्सिन जो होता है प्रोटीन का, ये कार्बोहाइड्रेट का, ये फैट का डाइजेशन करता है। तो इस तरह से आपका पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। अब आपको पूरा मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेना और जो डायग्राम वगैरह वो सब बना लेना। ठीक है, दैट्स ऑल। अब अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।